ये डेवलपमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आज यौम स्याह है। ये पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर तमांचा है। ये पाकिस्तानी अवाम को बताया गया है कि तुम्हें 10 लाख का कार्ड देने वाला, कुरान पाक की तालीम को लाजिम करार देने वाला, पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाला, पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर पिटने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को पूरी दुनिया में ये कहकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसी बात करने वाले को सजा देकर लंदन प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। क्या इससे वोटर डर जाएगा? वोटर खुदा की कसम अब ये कह रहा है कि पहले शायद मैं ना निकलता, अब मैं निकलूंगा और इसका बदला लूंगा 8 फरवरी को वोट डाल। क्या साइफर केस का इंपैक्ट जो है वो इंतखाबात के ऊपर आएगा या तहरीक इंसाफ का कोई वोट बैंक जो है वो मुतासिर होगा? तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले से डबल होगा। यह सजा पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को हुई। क्या लेंगे? एक शख्स को जेल में बंद करके कल कप्तान ने कहा था कि मुझे ऑडियो जलसा करने दें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्राउंड आप दे दें, वक्त 4 घंटे का दे दें, तो अगर मैं इन सारी सियासी जमातों से बड़ा जलसा ना कर सकूं तो मुझे फर्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इनसे जानेंगे कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है साइफर केस में। बानिए पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, ये फरमाइएगा कि 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, पहले तो आपसे इस सजा को किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आज यौम स्याह है। ये पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर तमांचा है। ये पाकिस्तानी अवाम को बताया गया है कि तुम्हें 10 लाख का कार्ड देने वाला, कुरान पाक की तालीम को लाजिम करार देने वाला, पाकिस्तान की सालमियत की बात करने वाला, पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर पिटने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को पूरी दुनिया में यह कहकर कि जब आप इसकी औज़ुबिल्लाह तौहीन करते हैं हमारे दिल दुखते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, ऐसी बात करने वाले को सजा देकर लंदन प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। उन लोगों को खुश किया गया है जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते। आप इसे डेवलपमेंट कहते हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है उन कुव्वतों का जो कुव्वतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियत हो। राजा साहब, मैं भी देख रहा था कि आप बड़े अहम और सीनियर तरीन कानूनी माहिरीन के साथ राब्ते में भी थे, बात भी कर रहे थे, तो इन कानूनी माहिरीन का क्या कहना था? क्या साइफर केस जो है वो सजा जो है वो सस्टेन करेगी या फिर ऊपर कोर्ट में जाके जो है मुअत्तल होकर रह जाएगी? ये जहां भी चले जाए, जिस दिन ये कोर्ट में लग गई, जिस दिन इसकी समाअत हो गई, ये उठ जाएगा केस। बड़ा मुख्तसर सा फैसला सुनाया गया। मैं कह रहा हूं, और क्या उसने नहीं सुनाया फैसला? फिर लोग कहेंगे जी तौहीन अदालत का नोटिस दे दें, किसी छोड़ दें, बस इस ना करें, आपका भी यूट्यूब चैनल जो है वो किसी और ना आ जाए। एक चीज बता दूं, अभी इन्होंने सुनाना है तोशाखाना में, ठीक है, उसमें इन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ भी जाना है, ये सारा कुछ करना है इन्होंने। क्या इससे वोटर डर जाएगा? वोटर खुदा की कसम अब ये कह रहा है कि पहले शायद मैं ना निकलता, अब मैं निकलूंगा और इसका बदला लूंगा 8 फरवरी को वोट डाल के। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम तरीन और सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि साइफर एक झूठ है, साइफर का कोई वजूद ही नहीं है। अब तो एक तरह से एक साइफर भी साबित हो गया, यानी कि इमरान खान उस वाले से एक सच्चा था। अब उस जो माजी में ये अवाम की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं कुछ मुस्लिम लीग रहनुमा, अब उनके हवाले से क्या कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान की सियासत को अलविदा कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल भाग जाना चाहिए। अच्छा राना साहब, ये बड़ा शौक, मैं आपको एक और बता दूं, आज शहबाज शरीफ बड़ा खुश है, नवाज शरीफ बड़ा खुश है, मरियम सफदर, अता तारर, मैं कह रहा हूं पंजाबी में फिटे मुंह। और क्यों खुश हो? ये तो साबित करो कि उसको सजा क्या करप्शन में हुई है? करप्शन में तो नहीं हुई। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा 8 फरवरी को इंतखाबात भी जो है होने जा रहे हैं, क्या साइफर केस का इंपैक्ट जो है वो इंतखाबात के ऊपर आएगा या तहरीक इंसाफ का कोई वोट बैंक जो है वो मुतासिर होगा? तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले से डबल होगा। अभी ये मैं कह रहा हूं ना, एक और केस में सजा सुनाएंगे, उसके बाद ये और भी बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन ये करके देख लें। तो तहरीक इंसाफ का अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? किस तरह से तहरीक इंसाफ किस तरह से चलेगा? किस तरह से पार्टी यार आगे चलेगा? हर कारकुन इमरान खान है, हर कारकुन, एक एक शख्स जो है वह इमरान खान है, एक एक शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ है। आज जब इमरान खान को सजा मिली,
जिस तरह उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, उसने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उसने ये नहीं कहा कि मेरे दिल में दर्द शुरू हो गई है, उसने ये नहीं कहा कि जनाब मुझे सर्दी लगती है, उसने ये नहीं कहा कि खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, उसने ये नहीं कहा कि मुझे लंदन इलाज के लिए भेज दो, उसने ये नहीं कहा कि जनाब मुझे किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेज दो, ये नहीं कहा। अच्छा राणा साहब, ये भी फरमाइएगा, कुछ खबरें हम भी देख रहे थे, बहुत उजलत में ये फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने इतराज भी किया कि मेरे तो जवाब ले लें, अब मेरे से आपने जवाब ही नहीं दिया और फैसला भी सुना दिया है। भाई आप ना इतवार को निकलते हैं, इसके अंदर तेजी के साथ, और भाई ना इतवार को निकलते हैं, आप इतवार को निकलते हैं, आप समझ रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स है। पहले इनको ज़हन में था कुछ नहीं होगा, जब इन्होंने देखा हो यार ये क्या हो, हर शख्स निकल आया, जोक दर जोक निकल आया, इतनी दुनिया निकल आई है जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये क्यों बोल गए हैं कि याद करें वो पिंडी का बाजार, जब जुल्फकार अली भट्टो शहीद ने एक किस तरह खत लहरा कर कहा था कि ये वो खत है जो मुझे हटाने के लिए, मुझे हटाने के लिए इस पाकिस्तान के खिलाफ है, वो क्या था, भूल गया ये भी वो तमाम मामला, यानी कि वो भी एक हद जो था असली था, ये भी एक साइफर जो है उसकी भी हकीकत है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल हकीकत है। तो अब नवाज शरीफ आप समझते हैं वो खुश तो बहुत होंगे, या उनके जो सियासी मुखालिफिन है, जारी बात यार ये खुशी निकल जाएगी, 8 तारीख का इंतजार नहीं, बीपर्स में सुन रहा था बहुत खुश है, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या इनको इस सजा के बाद जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको कोई एज मिलता हुआ नजर आता है वोट बैंक के हवाले से, या इंतखाबात के हवाले से? एक एज मिल सकता है कि कुछ लोगों की लंदन वापसी हो सकती है, एक एज मिल सकता है कि कुछ लोग जो है वो इलेक्शन से फारिग हो सकते हैं। अगर आप ये कहें कि एज क्या है, एज किस तरह है, क्या एज लेंगे वो, क्या लेंगे? एक शख्स को जेल में बंद करके, कल कप्तान ने कहा था कि मुझे ऑडियो जलसा करने दें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्राउंड आप दे दें, वक्त 4 घंटे का दे दें, तो अगर मैं इन सारी सियासी जमातों से बड़ा जलसा ना कर सकूं तो मुझे फारिग कर दें। अच्छा राणा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कप्तान के बहुत अहम तरीन खिलाड़ी अली जफर का कहना था कि कल हमें तहरीरी फैसला मिल जाएगा, हम फौरी तौर पर हाई कोर्ट के अंदर इस केस के खिलाफ जो है जाएंगे। तो आप समझते हैं कि इंतखाबात से कबल जो है ये सजा टूटेगी, या फिर मुअत्तल होगी, या फिर इंतखाबात से आगे जो है मामला जाएगा, आगे लेके जाएंगे? ये डर है इंतखाबात का। लेकिन आज मैं आपको एक बात कह दूं, ये सजा पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को हुई है, ये सजा हर उस शख्स को हुई है जो पाकिस्तान में, जिसको 10 लाख का क्रेडिट वो कार्ड मिलता था, हेल्थ कार्ड, जिसको कुरान पाक की तालीम जिस पे लाजम की गई थी, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान चाहता था। जी व्यूअर्स, आपने आज अहम तरीन जो है राणा अज़ीम साहब से इनके शफात सुने कि साइफर की असल हकीकत क्या है, किस तरह से ट्रायल चला और किस तरह से सजा सुनाई गई, क्यों सजा सुनाई गई खान को, यह भी राणा अज़ीम साहब ने हमें बता दिया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।